हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू 47th वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 26,068 पे। हम लोग ने हाई इस वीक लगाया 26,246 का और कहीं ना कहीं 178 पॉइंट्स का हमें एक सेलिंग देखने को मिला ड्यूरिंग एंड ऑफ द वीक और हम लोग ने क्लोज किया 26,068 पे। सो नियर ऑल टाइम हाइज हमें ऐसी सेलिंग अगर देखने को मिलती है तो दिस इज नॉट अ गुड साइन। दूसरी चीज भी अगर आप देखो तो वॉलेटिलिटी आप देखो, यहाँ से ऊपर फिर अराउंड 1300 पॉइंट का एक पुल बैक, फिर वापस ऊपर, फिर अराउंड 850 पॉइंट का पुल बैक, वापस से ऊपर और वापस से अराउंड सेम पुल बैक। सो वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है ऑन एवरी स्विंग। एक दो हफ्ते ऊपर जाता है, उसी स्पीड से नीचे आता है, वापस से उसी स्पीड से ऊपर। सो ऐसी मार्केट को हम लोग चॉपी मार्केट बोलते हैं और चॉपी मार्केट में ट्रेड करना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज जहां से आप बुलिश होना स्टार्ट हो गए वहां से आपको एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा और जहां से आप बेरिश बनना स्टार्ट हो गए वहीं से आपको एक अच्छा खासा बाइंग देखने को मिलेगा। सो दिस इज नॉट अ गुड साइन, राइट? यहाँ पे आप ट्रेडिंग या पोजिशनल आप लेके जाते हो तो आपको बहुत परेशानी होगी और वो आपको ये स्टॉक्स में भी आपको देखने को मिलेगा जो अच्छी खासी पहले स्ट्रेंथ दिखाते हैं और अर्जेंसी में ब्रेकआउट करके फिर वापस से अपने बेस में लौट जाते हैं। तो दिस इज नॉट द राइट मार्केट टू ट्रेड। ठीक है, हम लोग काफी हफ्तों से ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि दिस इज अ चॉपी मार्केट बिकॉज ब्रॉडर लेवल पे पार्टिसिपेशन नहीं है, रिजल्ट बेस्ड काम होते हैं या कुछ कुछ सेक्टर्स सिर्फ मूव करते हैं, उसमें आपको एक थोड़ा बहुत पहले एक मूवमेंट देखने को मिलती है, फिर वापस से वो सेक्टर में फ्लैग आ जाता है, राइट? जैसा आपने ऑटो सेक्टर देखा, जैसा आपने मेटल सेक्टर को देखा होगा। सो ऑटो में पहले तेजी बनी जैसे डिफेंस में बनी थी, तो सेम वहां पे तेजी बनती है और वापस से फिर वो सेक्टर या इंडेक्स सो जाते हैं। तो स्टॉक्स भी स्पेसिफिकली या तो उसमें करेक्शन आता है या तो टाइम बाउंड करेक्शन हमें देखने को मिलता है, राइट? सो दिस इज नॉट अ गुड साइन। तो यहाँ पे हमारा काम क्या रहता है, या तो आप इंट्राडे बेस्ड ट्रेडिंग करो या सिलेक्टिव स्टॉक्स और सिलेक्टिव आरएस बेस्ड स्टॉक्स जो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाते हैं, जो सेक्टर स्ट्रेंथ दिखाता है, उसी में स्पेसिफिक आप काम कीजिए और छोटे छोटे प्रॉफिट टारगेट्स को लेकर आप ट्रेड कर सकते हो, राइट? यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड को प्रायोरिटी देना पड़ता है कि जहां पे फेवरेबल आपको वो मिले वहीं पे आपको ट्रेड करना है, राइट? दूसरा यहाँ पे अभी क्या है कि फिलहाल तो सप्लाई जोन के ऊपर है, तो अभी सप्लाई जोन ये डिमांड जोन की तरह काम करना चाहिए। 25,800 लेवल्स वापस से हमें देखने हैं कि इसके ऊपर ही निफ्टी रहे, राइट? उसके बाद है 25,235 का जो लेवल्स है वो, राइट? सो ये जोन एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। यहाँ पे अगर हमें बेस बनता दिखता है आज तकरीबन, यहाँ पे आप देखोगे तो 4 हफ्ते हो चुके हैं, बट हम लोग ने इस हाई को या ऑल टाइम हाई को अभी क्रॉस किया नहीं। हम लोग सप्लाई जोन से बाहर निकले, वापस से अंदर चले गए, वापस से बाहर, राइट? तो यहाँ पे मल्टीपल फेल्ड अटेम्प्ट्स आपको देखने को मिलती है, 1, 2 और 3। सो करंटली अगर यहाँ पे कुछ हफ्तों का और बेस बनता है अराउंड, यहाँ से अभी 4 हफ्ते हो गए और 6-7 हफ्ते और हो जाते हैं, टोटल मिलके 6-7 हफ्ते, तो और फिर जाके वो ब्रेकआउट देता है तो कहीं न कहीं ये लेवल फिर आगे सस्टेन कर जाएगा, राइट? सो करंटली तो ओवर स्ट्रेच्ड है। अगर आप मूविंग एवरेज को लगा के देखें तो शॉर्ट टर्म पीरियड मूविंग एवरेज से भी ओवर स्ट्रेच है और 200 पीरियड मूविंग एवरेज से भी ओवर स्ट्रेच चल रहा है, राइट? सो यहाँ पे अभी क्या है, ईदर वो साइडवेज या माइल्ड बुलिशनेस या ऐसी ही वॉलेटिलिटी वापस से हमें देखने को मिल जाएगी, छोटा-सा पुल बैक आएगा, वापस से फिर वो आगे की जर्नी तय करेगी। सो यहाँ पे यही है, अनलेस एंड अंटिल एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन होके बेस बना के फिर निकले तो कुछ अच्छी साइन मानी जाती है और ब्रॉडर लेवल पे भी पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, ठीक है? आइए देख लेते हैं अभी बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में भी सेम हमें एक रैली देखने को मिली, पुल बैक, रीटेस्ट करके वापस से हम लोग नए ऑल टाइम हाईज बना के, आप देखोगे 59,400 का हाई लगा के हम लोग 58,867 पे हम लोग ऐसी सेलिंग के साथ क्लोज कर रहे हैं ऑल टाइम हाईज। सो क्या ये अच्छी साइन है? नहीं, राइट? आप अगर इंट्राडे बेसिस पे भी देखोगे तो इंडेक्स स्टार्टिंग में वर मूविंग, हमें स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में हमें प्योर सेलिंग देखने को मिलती है और ड्यूरिंग एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं थोड़ी इंपल्स बाइंग आती है, बट और ग्रेजुअली मार्केट को ऊपर लेके जा रही है। बट ऐसी ऑल टाइम हाई पे ऐसी कैंडल बनना इज नॉट अ गुड साइन, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, 3 हफ्ते लिए और ब्रेकआउट, ये जो रेंज बना था, ये जो हाई था 58,577 का, उसके ऊपर इस हफ्ते हम लोग ने जाके क्लोज किया है, बट ये पॉजिटिव कैंडल नहीं है, उतनी अच्छी कैंडल नहीं है, राइट?
सो अभी देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिलता है, वापस से इस बेस के अंदर आता है, यहाँ पे ही एक रेंज में फॉलो करता है। तो अभी भी हमारे लिए 57,600 एंड 57,300 ये जो लेवल है वो सपोर्ट का काम आगे भी करना चाहिए। यहाँ पे किया था तो आगे भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो काम करे, राइट। मूविंग एवरेजेस को भी हम लोग लगा के देखेंगे तो सारी की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अ लिटिल एक्सटेंडेड ओवर शॉर्टर, मीडियम एंड लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेजेस, बट स्टिल ऑन अ बुलिश ट्रेंड। बट हाई टाइम्स पे ऐसा मूवमेंट इज नॉट गुड। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो, अगर आप बैंकिंग सेक्टर या प्राइवेट्स हो या पीएसयू बैंकिंग में भी आप जहाँ पे स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है, सो वहां पे भी हमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल अगर देखने को मिलता है तो ही जाके हम पोजीशंस बनाने की ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरे मार्केट में कहाँ पे स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है, वो एक चेक कर लेते हैं एंड मार्केट ब्रेथ को भी देख लेते हैं कि क्या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। इंडेक्सेस की जहां तक बात करें 50-50, कुछ ने पॉजिटिव में क्लोज किया है, कुछ ने नेगेटिव में क्लोज किया है, बट मेजोरिटी ऑफ द इंडेक्स आप देखोगे तो नेगेटिव एंड पे क्लोज करें। आरएसआई बेस पे स्ट्रेंथ की जहां तक बात करें तो ओनली बैंकिंग सेक्टर एक स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आ रहा है, बाकी वापस से सेक्टर कंसोलिडेशन में हो चुके हैं। ऑटो में थोड़ी बहुत वापस से बिल्टअप होना स्टार्ट हुआ है, बट उतना खास नहीं है, वी हैव टू वेट फॉर मोर कंफर्मेशंस। मोमेंटम वाइज भी आप देखो तो पीएसयू बैंक्स इज गोइंग स्ट्रांग। दूसरा ऑयल एंड गैस में मोमेंटम मिल रही है बट उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। मार्केट ब्रेथ को भी जहां तक देखे करे, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर shorter term moving average is at 31%. Percentage of stocks above their medium term moving average is at 35%, and percentage of stocks above their long term moving average is at 38%. So तीनों 50 के नीचे चल रहे हैं, प्लस हम लोग यहाँ पे आप देखोगे तो फ्लैट ही चल रहा है, तो ब्रॉडर लेवल पे अभी भी पार्टिसिपेशन मिसिंग है। सो ओवरऑल चॉपीनेस यहाँ से ही है सारी कुछ, बिकॉज यही हमें एक मार्केट का ब्रेथ बताता है कि ब्रॉडर लेवल पे पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है। तब तक के लिए बुल मार्केट स्टार्ट नहीं होता है, ऐसी बुल रन स्टार्ट नहीं होता है। आगे की कमिंग वीक्स में अराउंड 2025 एंड तक हमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, तो दैट वुड बी अ गुड साइन। बट अंटिल देन रिस्क रिवॉर्ड और उस पर ज्यादा फोकस करके अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लीजिएगा, ठीक है। दिस इज नॉट अ फुल फ्लेज बुल मार्केट, इट्स अ चॉपी मार्केट। So this was the analysis of Nifty and Bank Nifty with the indexes for 47th weekend of 2025. हम लोग मिलेंगे ऐसा ही एनालिसिस के अगले वीडियो में। Until then, enjoy this weekend. Thank you very much.